बच्चों, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स स्टार्ट होती है मुंह से। मुंह से फूड जो है, ये इसका सेकंड पार्ट है माउथ के बाद ऑइसोफेगस यानी फूड पाइप। फूड पाइप से फूड जाता है लिवर के पीछे से एक थैला जैसा, जिसको हम स्टोमक या पेट कहते हैं, स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक से जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये कॉइल जैसी है, और इसके चारों ओर लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, उनमें से बाहर होता है, फिर अनडाइजेस्टेड फूड बाहर होता है। इसके पार्ट्स हैं कैविटी, आइसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन्स हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, रेक्टम और एंस। इन सब से इस पाइप को एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है। तो एक्चुअली ये पूरा सिस्टम फूड डाइजेशन का होता है एंजाइम्स की मदद से, जो मुंह से शुरू होते हैं। मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स जो देख रहे हो आप, फिर स्टोमक में लिवर से, और ये पेनक्रियाज है, यहाँ से जूसेस मिल जाते हैं फूड के साथ, जो इसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक्चुअली होता क्या है मुंह में, जब कोई रोटी का टुकड़ा आप खाते हो या चावल, कोई भी खाना खाते हो, ये आपके दांतों के नीचे आप इसको चबाते हो। चबाने के बाद आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो। एक्चुअली आपकी जो टंग है, मस्क्यूलर ऑर्गन है, वो काफ़ी मजबूत मसल्स होते हैं उसमें, और ये टंग का काम है इस फूड को दांतों के नीचे ले आना। तो दांत इसको पीस के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ज़बान पे टेस्ट बड्स भी होते हैं, जो इस फूड को का टेस्ट आपको बताते हैं। एक्चुअली डाइजेशन मुंह से ही शुरू होती है, क्योंकि इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो ये देखो सलाइवरी ग्लैंड्स दिख रहे हैं, यहाँ से ये टंग के नीचे और थोड़ा सा पीछे की ओर होते हैं। वहाँ से एक एंजाइम निकलता है, जिसको टाइलिन भी, उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, और ये फूड में स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अगर आप बड़ी देर तक रोटी का टुकड़ा चबाते रहोगे, वो मीठा हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम। फिर आप सलाइवरी अमाइलेस भी इसमें होता है। तो ये जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, आपका जो सलाइवा है वो फूड को एक तो वेट करता है, जिससे वो फूड नीचे आराम से जाता है, और साथ साथ फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में भी मैकेनिकली ब्रेक करता है, और इसको डाइजेस्ट भी करता है थोड़ा सा। फिर आइसोफेगस यानी फूड पाइप, अब आपने निगल लिया फूड को, थोड़ा सा ये डाइजेस्ट हो गया होता है, खासकर स्टार्च ही यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्टार्च को शुगर बन जाता है। फिर ये फूड आस्ता छोटे छोटे टुकड़े बन के नीचे पैरासिलिटिक मूवमेंट की वजह से, पैरासिलिटिक मूवमेंट हो गया कंट्रैक्शन ऑफ फूड पाइप की वजह से, नीचे आ जाता है स्टोमक में। स्टोमक में बड़े सारे जूसेस इसके साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें डाइजेशन होती है प्रॉपर। जैसे रिनिन हुआ, पेप्सिन हुआ, गैस्ट्रिक लाइपेस हुआ। इसके अतिरिक्त इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो इसको फूड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मार डालता है ये एसिड, और साथ साथ इस फूड को एसिडिक बना देता है। एसिडिक हम आगे पढ़ेंगे, एसिडिक क्यों चाहिए, तो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है फूड। अगर ये एसिड ज़्यादा निकले तो आपको पता होगा एसिडिटी हो जाती है, हम बोलते हैं खटाई हो गई अगर ये एसिड ज़्यादा निकले। इस एसिड से बचने के लिए हमारे स्टोमक के अंदर म्यूकस की एक परत होती है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे स्टोमक को नुकसान इस एसिड से नहीं पहुंचता। अब जो ये डाइजेस्ट थोड़ा थोड़ा हुआ, इसमें क्या फूड में जो प्रोटीन्स होते हैं वो पेप्टोन्स में चेंज हो जाते हैं, स्टार्च शुगर में चेंज हो जाता है, फैट्स चेंज हो जाते हैं फैटी एसिड्स में, और फिर ये फूड होके स्टोमक से होके चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स की ओर। लेकिन रास्ते में इसको लिवर मिलता है, लिवर से इसको बाइल जूस मिल जाता है लिवर से। लिवर को कलेजी भी कहा जाता है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो बाइल जूस एक्चुअली लिवर सेक्रेट करता है, और एक छोटे से ग्लैंड में, जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं, उसमें जमा कर देता है। गाल ब्लैडर अभी आपको दिखेगा स्टोमक के और लिवर के बीच में होता है, वो ब्लैक सा दाईं तरफ जो है उस कर्व के पास, उसको गाल ब्लैडर कहते हैं, उसमें ये बाइल जूस जमा हो जाता है। तो जब आप खाना खाते हो उस वक्त ये बाइल आपके खाने के साथ मिल जाता है। ये पैनक्रियाज हुआ जो सामने है इस टाइम, इस पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, ये एक हार्मोन भी रिलीज़ करता है इंसुलिन, वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल पैनक्रियाटिक जूस जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों लिवर और बाइल
हेल्प करते हैं। बाइल एक्चुअली फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एक्चुअली ये फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, मगर ये तब काम करता है जब ये पैनक्रियाटिक जूस तब काम करता है जब फूड एसिडिक हो, इसीलिए वो एसिड उसके साथ मिल जाता है। अब पहुंचा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाती है। ड्यूडेनम उस कर्व को बोलते हैं जहाँ पे स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन्स मिलती हैं आपस में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एरिप्सिन, माल्टेस, सिक्रेस, लैक्टेस, लाइपेस, ये बहुत सारे होते हैं, जिसमें वही फिर से प्रोटीन्स, पेप्टोन्स में और अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, स्टार्च शुगर में चेंज हो जाता है। और ये देखो, ये स्टोमक के ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर वाले हिस्से में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको विलाई कहा जाता है, उनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं बिल्कुल नज़दीक से। जो ही फूड डाइजेस्ट होकर पहुंचता है इनके पास, ये सक कर लेते हैं उसको। ये देखो, फूड पार्टिकल सक करके ब्लड वेसल में खून के साथ मिलके, खून इसको हर सेल को थोड़ा थोड़ा बांट देता है। फिर ये खून में चला गया, वो रेड ब्लड सेल्स इसको अपने साथ कैरी करती हैं पूरे बॉडी में सप्लाई करने के लिए इस फूड को। तो ये काम है इंटेस्टाइन्स का। एक तो ये डाइजेस्ट करता है फूड और इसको एब्जॉर्ब भी करता है। एब्जॉर्प्शन जिस प्रोसेस को कहते हैं, एब्जॉर्प्शन हो गया, इसको चूस लेना, अपने खून के साथ मिलाना। अब रहा सारा जो एब्जॉर्ब करके लास्ट में जो बचा अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, ये देखो, ये घुस रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन्स में। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स में जो बचा खुचा पानी होता है, वो ये इसके अंदर भी विलाई होते हैं, ये बचे खुचे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और सेमी सॉलिड फूड जो बाद में अनडाइजेस्ट रहता है, जो हमें अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको एंस के थ्रू बॉडी से बाहर फेंकता है एज वेस्ट मटेरियल। तो इस तरह से डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो जाती है। इस पूरी एलिमेंट्री कनाल, मुंह से लेके एंस तक एलिमेंट्री कनाल के द्वारा